दोस्तों इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन BT 103 में आज जो है हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे राइटिंग विथ एग्जाम्पल। तो ये रिसेंट ईयर का ही सवाल है RGPP में 2 या 3 सालों का, जो कि चांसेस है इस ईयर पूछने की, ठीक है ना। और आई थिंक ये यूनिट 4 का हो सकता है, लेकिन चलिए देखते क्या है कि एसे क्या है और एसे के टाइप्स क्या है, उसको एग्जाम्पल्स के साथ मेंशन करना है। तो सबसे पहले एसे का आप इंट्रोडक्शन लिख दे, चाहे डेफिनेशन लिख दे। एन एसे इज एसे बोलते, इसे नहीं है, एन एसे इज अ शॉर्ट piece of writing that express the writer's thought, idea or arguments on a particular topics in a structured way। तो ये एक शॉर्ट पीस होता है या फिर एक पीस ऑफ राइटिंग होता है। ऐसे क्या है, एक पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें क्या मेंशन रहता है, राइटर्स का थॉट्स क्या है, आइडियाज़ क्या है, उनके आर्गूमेंट्स क्या है, एक इन कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, कोई भी टॉपिक हो गया, ठीक है, जहाँ पर राइटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन, अपने थॉट्स, अपने आर्गूमेंट्स को मेंशन करता है एक स्ट्रक्चर्ड वे में, उसको ऐसे बोलते हैं। हालांकि ये शॉर्ट रहता है ऐसे। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ ऐसे, ये 4 टाइप्स आप ध्यान में रखना है। नैरेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, फिर उसके बाद आता है एक्सपोजिटरी ऐसे, और चौथा है आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे, ठीक है। तो 1 बाय 1 सभी ऐसे के टाइप्स को देखते हैं। तो ऐसे तो लिखता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो सारी चीज़ें मेंशन करता है राइटर एक स्ट्रक्चर वे में, वो तो ऐसे है। लेकिन नैरेटिव ऐसे में क्या होता है ये देखते हैं। अ नैरेटिव ऐसे फोकसेस ऑन टेलिंग अ स्टोरी, यानी एक स्टोरी टेलिंग पर बेस्ड होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंसेस दैट डिस्क्राइब्ड इन अ इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग। जैसे कि एग्जाम्पल लिखना है, आपको ध्यान में रखना, माई फर्स्ट डे इन कॉलेज। तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है वो आप बताते हो एक इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, कि माई फर्स्ट डे इन कॉलेज। तो ये तो बातें, ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक आपने चुना है ऐसे में, ये तो नैरेटिव ऐसे के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर तो आप अपना ही एक्सपीरियंस बताएंगे एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। ऐसा नहीं कि एक यूनिवर्सल डे हो गया किसी के कॉलेज लाइफ का। जिस राइटिंग अबाउट अ मेमोरेबल जर्नी दैट यू हैड, मतलब कि मेमोरेबल जर्नी यू हैड, जो भी आपकी कोई मेमोरेबल जर्नी है उसके बारे में लिखना। तो ये आपके एक्सपीरियंस से आप अपने स्टोरी टेलिंग में डाल सकते हैं, स्टोरी टेलिंग के थ्रू बता सकते हैं, उसको नैरेटिव ऐसे बोलते हैं। तो ध्यान में रखना। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ऐसे डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट। यानी कि ये ऐसे क्या डिस्क्राइब करता है, किसी भी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई भी इवेंट हो गया उसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करता है। टू, यहाँ पे ये फुल स्टॉप नहीं है, टू क्रिएट अ विविड पिक्चर इन रीडर्स माइंड। ये इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। जैसे कि डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट फेस्टिवल, ठीक है, ये विविड पिक्चर इन योर माइंड से एक इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान में रखना। विविड पिक्चर का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति के बारे में आप डिस्क्राइब करते हैं तो उसका इमेज जो है ना, जो आपके दिमाग में बन जाता है। जैसे कि राम के बारे में आपने डिस्क्राइब किया, तो जो श्री राम थे उनका एक विविड पिक्चर, उनका एक इमेज, उनका पर्सनालिटी दिमाग में बन जाता है कि नहीं बन जाता है। कोई भी प्लेस हो गया, प्लेस के बारे में आप डिस्क्राइब बोलते हो, उसका प्लेस दिमाग में बन जाता है कि नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी इवेंट हो गया, जब आप उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जो कि जाहिर सी बात है रिटेन होता है ना ऐसे में, जब आप पढ़ते हैं तो उसका एक छवि दिमाग में बन जाती है। जैसे सूरज की लालिमा, तो एक लाल कलर दिमाग में बैठ जाता है। तो ये होता है इसका मेन पर्पस डिस्क्रिप्टिव ऐसे का, टू क्रिएट अ विविड पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 एग्जाम्पल लिखना, डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट फेस्टिवल, माई फेवरेट टीचर, ठीक है। जानते तो सब कोई है टीचर को, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जब जानते हैं ना तो उनकी एक इमेज बन जाती है। एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है, तीसरा आप ध्यान में रखना है, दिस ऐसे डिस्क्राइब्स अबाउट टॉपिक इन अ क्लियर, लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। यानी कि कोई भी आप टॉपिक ले लो, उसके बारे में क्लियर, लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में डिस्क्राइब करेगा। यानी कि इट जस्ट एक्सप्लेन अ टॉपिक विदाउट एक्सप्रेसिंग पर्सनल ओपिनियन। ये सिंपली एक ऐसे टॉपिक्स होता है जो आप अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, क्या इसमें आप अपना पर्सनल ओपिनियन देते हैं? नहीं, इसका इंपॉर्टेंस हर कोई समझता है, और सिर्फ ये डिस्क्राइब्ड रहता है क्लियर, लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि सबको पता रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी ईटिंग क्या है, हाउ टू सेव वाटर, ये कुछ रूल्स टाइप या फिर ये कुछ तरीके हैं जो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल वे में डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर आप अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे, ठीक है। चौथा है आपका आर्गुमेंटिव ऐसे। आर्गुमेंट का मतलब भी आप समझते हैं ना, परसुएसिव ऐसे भी बोलते हैं इसको, ध्यान में रखना। परसुएड करना, यानी कि दिस ऐसे प्रेजेंट्स आर्गुमेंट टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी आपका पर्टिकुलर ओपिनियन हो गया, चाहे आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, आप ना ऐसे लिखते हो ना कि जो रीडर्स जो पढ़े ना ऑन ए टॉपिक, द गोल इज टू कन्विंस द रीडर। हाँ, यानी कि जो कोई रीडर जो है ना उसको पढ़े तो कन्विंस हो जाए। ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है। जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर देन ट्रेडिशनल एजुकेशन। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है तो मैं उसमें अच्छी बातें लिखूँ, ताकि
कोई भी रीडर पढ़े तो कन्विंस हो जाए, यानी कि एक तरीके से परसुएसिव ऐसे, यानी परसुएड करते हैं। परसुएड का मतलब कि हाँ मैं तो सही बोल रहा हूँ, ताकि वो ठीक है भाई राजी हो जाए, मेरे पक्ष में आ जाए। जैसे कि सोशल मीडिया इज बेनिफिशियल, कोई बोलेगा कि ये बहुत एडिक्टिव है, कोई बोलेगा बहुत बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात है, लेकिन मैं एक किसी भी दो सिक्के की एक पहलू को ही उसको डिस्क्राइब करता हूँ, ताकि जो कोई रीडर पढ़े वो कन्विंस हो जाए मेरे बातों से। तो आप समझ रहे हो ना आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है। तो ध्यान से रखना, ये सारे क्रूशियल डिफिनेशंस लिखे थे मैंने, इसको आप एक दो बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आर्गुमेंटेटिव में क्या हो गया, कन्विंस द रीडर्स, इसका पर्पस ये होता है कि हम रीडर को कन्विंस कर सकें। तो ठीक है ना, तो ये हो गया एक्सपोजिटरी, इससे फिर उसके बाद आगे दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव इसे, पहला नैरेटिव इशू। तो 4 तरीके के ऐसे होते हैं, ऐसे का डिफिनेशन लिख देना, जो कि आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांस है इस साल इस 2025 में पूछ दे एग्जाम में, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले इंपॉर्टेंट सवालों में आपसे मुलाकात होगी, बाय।